नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज चर्चा आपके बीच में हो रही है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2020 के लिए पत्राचार। पत्राचार टॉपिक महत्वपूर्ण है, काफ़ी कन्फ्यूजन भरा टॉपिक है। इस पर कई दिनों से चर्चा हो रहा है, कई टॉपिक पीछे इस टॉपिक पर कई वीडियो पढ़ भी चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं परिपत्र का प्रारूप। जैसे भी इसके पहले जो वीडियो पढ़ा हुआ है, परिपत्र का अर्थ, विशेषता तथा महत्व पर हमने चर्चा किया हुआ है। परिपत्र क्या है इसको आपको बताया गया है। जैसे आप जानते हैं, परिपत्र का अभिप्राय होता है किसी समान विषय पर एक से अधिक पत्र भेजे जाने की प्रक्रिया को परिपत्र कहा जाता है। अर्थात कोई शीर्षस्थ अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारियों को एक ही विषय पर एक ही प्रकार के कई पत्र निर्गत करता है, प्रेषित करता है, तो उसे परिपत्र कहा जाता है। इसका प्राय है कि विषय वस्तु एक होती है, भेजने वाला एक होता है, पाने वाले अनेक होते हैं। ऐसे स्थिति में परिपत्र का सहारा लिया जाता है। जैसे हमने आपसे चर्चा पीछे भी किया हुआ था कि परिपत्र का अपना स्वरूप नहीं होता। शासकीय पत्रों में लगभग 21-22 प्रकार के पत्र आते हैं। आपके सिलेबस में विविध परीक्षाओं में विविध प्रकार के सिलेबस हैं, उसको हम देखेंगे जब जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे। जैसे आरओ में 9 पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो जो 21 पॉइंट हैं या 21 टॉपिक हैं पत्र के, उन 21 को परिपत्र के स्वरूप में भेजा जाता है। अर्थात परिपत्र जो भी शासकीय कार्य व्यवहारों में जिन पत्रों का प्रचलन किया जाता है, उन्हीं पत्रों को आप परिपत्र के स्वरूप में भेज देते हैं। यह आप स्पष्ट कर लें, ना कि केवल शासकीय पत्र का ही परिपत्र होता है। जैसे हम शासकीय पत्र कहते हैं तो आप केवल एक ही पत्र को, जो सरकारी पत्र होता है, उसी के हिसाब से परिपत्र का आंकलन आप कर लेते हैं और एक सांचे ढांचे को ऐसे आप बना के बैठा लेते हैं। जो आपके दिमाग में रचा बसा है उसको हम तो बता ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी हम आपको बताएंगे। यहाँ कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रमाणिक पुस्तक है, मानक पुस्तक है, शोधप्रद है। कमीशन जो मांगता है, जो उसकी डिमांड है, उस प्रकार से है। कई पत्र भी हमारे विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त हुए जो हमारे पास हैं, उसको भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे आपको मालूम होगा, टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है। जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो ये है 9452904134, ठीक है, 9452904134 पर व्हाट्सएप कर देंगे और जो भी इसकी प्रक्रिया है आपको बता दी जाएगी। तो उसमें 4 पेपर होंगे। जैसे आप जानते हैं कि 400 अंक के होते हैं। 4 पेपर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें एक जीएस होगा और एक सामान्य हिंदी आलेखन होगा। 120 अंक का जीएस है और 160 अंक का सामान्य हिंदी आलेखन है और 120 अंक का निबंध है। तो जो सामान्य हिंदी आलेखन है, यहाँ आपको 2 पेपर मिलते हैं। एक आलेखन से संबंधित होता है, दूसरा उसी के साथ 30 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र अलग से मिल जाता है, जिसमें एक का वैल्यू, एक प्रश्न का अंक 2 निर्धारित होता है। इस प्रकार से 60 अंक का होता है। तो ये सारे पेपर आपको सेम उसी माहौल में बनाए जाएंगे। अभी तो ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा। उसकी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। तो आप लोग इस पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो 9452904134 है, उस पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट लिख के, कहाँ से हैं, कैसे हैं, ये सब डिटेल आप बताएं। आइए अब देखते हैं हम परिपत्र का प्रारूप। तो फिर कह दें, परिपत्र का अपना ना तो कोई विशेष प्रारूप होता है। जिस स्वरूप में लिखा जाता है, जिस शासकीय पत्र के स्वरूप में लिखा जाता है, उसी को मान लिया जाता है। अगर उसी को मान लिया जाता है तो ना इसकी अपनी कोई भाषा होती, न अपनी शैली होती है, न अपना संबोधन होता, न अपना समापन होता है। अर्थात जिस स्वरूप में होता है उसी स्वरूप को ये अवधारित कर लेता है। तो अंतर क्या है? विषय वस्तु एक होगी, पाने वाला अनेक होगा, भेजने वाला एक होगा। ऐसे कंडीशन में परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। परिपत्र लिखते समय ध्यान रखने की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है परिपत्र लिखते समय सबसे ऊपर आप देखें, ये आपका A4 साइज की कॉपी है, 2 पेज में।
परिपत्र लिखते समय शीर्ष पर बीचों बीच परिपत्र शब्द लिख दिया जाता है। आप देख रहे हैं हम परिपत्र का प्रारूप बना रहे हो, दूसरी बात है उससे केवल यह परिचय देना है कि यह परिपत्र का प्रारूप बनाया जा रहा है या परिपत्र का उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रश्न बनेंगे उसको हम आपको बताएंगे, कितने प्रकार के बने उस पर भी हम आपसे चर्चा समय के साथ करेंगे, क्योंकि शुरू हुआ है अंत नहीं हुआ है, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो अब हम जब अपने इस टॉपिक पर आते हैं, प्रारूप पे आते हैं, तो प्रारूप कुछ 2 पेज में ऐसे आपको दिखाई पड़ता है। आप देख रहे हैं ये A4 साइज का पेपर है, बीचों बीच यह परिपत्र शब्द लिखना अनिवार्य है। यदि आप परिपत्र शब्द नहीं लिखते तो जाहिर सी बात है अंक आपके कटेंगे। जैसे हमने आपको बताया है कि जो भी आपको अंक पत्राचार्य मिलता है गणित की तरह अंक मिलते हैं, इसमें हर स्टेप पे अंक कटते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे किस स्टेप पर कितने कटेंगे वो भी हम आपके साथ चर्चा कर लेंगे। अगर गलत होता नहीं लिखते हैं तो कटता है। आप करते क्या हैं, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे बहुत साथी और मित्रगण यही करते हैं कि सीधे यहाँ लिख देते हैं परिपत्र का प्रारूप, तो मान लेते हैं कि हमने लिख दिया है तो उसको परिपत्र का प्रारूप मान लिया गया है। ठीक है, आए आगे देखें। तो परिपत्र लिखते हैं, फिर उसके बाद ये 4 साइज का है, ये दाहिना हिस्सा है, ये बायां हिस्सा है। तो शीर्ष पर जैसे सरकारी पत्रों में लिखा जाता है, शीर्ष पर सबसे पहले परिपत्र संख्या या संख्या लिखते हैं। कौन सी संख्या होगी, कभी कभी संख्या अंकित करने के लिए कहा जाता है, कभी कभी संख्या अंकित करने के लिए नहीं कहा जाता, आपके ऊपर निर्भर है। जब आप पत्र लिखते हैं तो संख्या लिख भी सकते हैं और डॉट डॉट करके छोड़ भी सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई इस तरह से बाउंडेशन नहीं है। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ के बाएं साइड में, अब जैसे हम जब शासकीय पत्र का जो स्वरूप आपको बता रहे थे, प्रारूप बता रहे थे, तो उसमें बताया गया था एक लाइन ऐसे खींचती है, ये इस लाइन का बायां पार्श्व होता है। बायां पार्श्व जो आपका हाशिया नहीं है, ये A4 साइज का पेपर है, हाशिया आपका ये बाहर है, ध्यान रखेंगे। हाशिया एक बाहर है जिसको आप मार्जिन कहते हैं, ये आपका बाहर है, दिख रहा होगा। तो अब ये क्या है, ये जो छोटा हुआ है तो ये बायां पार्श्व है। तो अब इसको बाएं पार्श्व से सटा हुआ प्रेषक शब्द लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। बाएं पार्श्व से सटा हुआ प्रेषक शब्द लिखते हैं, ये प्रेषक लिखते हैं। प्रेषक लिखने के बाद कामा लगाते हैं, उसके नीचे ये परिपत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम डॉट डॉट, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कामा लगाते हैं। नाम में क्या लिखेंगे, डू नॉट राइट योर नेम, कोई नाम नहीं लिखना है, आपको केवल लिखना है क ख ग आ बा सा, इस प्रकार से नाम लिखने हैं। आ बा सा लिखने के बाद फिर आपको हम रिमाइंड करवा दें, आ बा सा लिखने के बाद जैसे आप कभी आ लिखते हैं फिर कामा लगा देते हैं, बा लिखते हैं कामा लगा देते हैं, सा लिखते हैं कामा लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि किसी नाम के बीच में कामा का प्रयोग नहीं किया जाता। एक के बाद जब दूसरा कोई नाम आता है तब कामा का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों का आप अवलोकन कर लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए विराम चिन्हों को हम पढ़ाएंगे नहीं। फिलहाल आप किसी प्रमाणिक पुस्तक से विराम चिन्ह देख लेंगे, नहीं जानते होंगे तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ें। तो आपने देखा कि नाम लिखना है, फिर उसके बाद पद नाम लिखना है। किसका पद नाम लिखना है, इस ऑफिसर का या इस, ठीक है। फिर उसके बाद शासकीय पता लिखना। शासकीय पता लिखने के बाद आप फुल स्टॉप लगा देते हैं या पूर्ण विराम लगा देते हैं। फिर दूसरे स्टेप पे क्या करते हैं, तो आप प्रेषक जिसको भेजा, प्रेषित का नाम लिखा जाता है या सेवा में शब्द लिखते हैं, या तो प्रेषित लिख दें या तो सेवा में शब्द लिख दें, दो में से एक आप कर सकते हैं, कोई भी करेंगे वो चलेगा। तो सेवा में लिखने के बाद आप कामा लगाते हैं, फिर उसके नीचे समस्त पद। जैसे हमने बताया कि परिपत्र एक ऐसा पत्र है जो किसी एक विषय पर किसी शीर्ष अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्गत किया जाता है। विषय वस्तु एक होता, पाने वाला अनेक होता है। जब पाने वाले अनेक होते हैं, कई लोग होते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, समस्त पद, जो भी पद होगा, या समस्त विभाग, समस्त अनुभाग, जिस हिसाब से ये परिपत्र आपको भेजा जाएगा, समस्त पद जो भी पद हो, फिर डॉट डॉट कामा। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में क्या लिखते हैं, शासकीय पता लिखते हैं, डॉट डॉट करके पूर्ण में हम लगा देते हैं। आइए फिर उसके बाद जो ये ये बायां पार्श्व है, इस बाएं पार्श्व में ये अनुभाग शब्द लिखते हैं। इसके बाद डॉट डॉट करके यहाँ कोई अनुभाग जिस हिसाब से पत्र का स्वरूप होगा, परिपत्र का स्वरूप होगा, अनुभाग लिखा दिया जाएगा। हम कई अनुभागों के बारे में आपसे चर्चा कर लेंगे किसी दिन कि ये इस विभाग से जाएगा, फला 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 अनुभाग होंगे, इसमें लिखा जाएगा। इस प्रकार से हम बातें करेंगे, कुछ पत्र आपको लिखवा देंगे। आइए देखें, तो इसी के सीध में दाहिने हाथ क्या लिखेंगे, देखें
इसके इधर से सीधे और संख्या के नीचे दिनांक और स्थान लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? दिनांक और स्थान लिखा जाता है। दिनांक लिखने के बाद निर्देशक चिन्ह लगा दिया जाता, फिर उसके जस्ट बाद स्थान लिखा जाता। लेकिन फिर जब आगे आपको दिनांक स्थान लिखना हो, बाय द वे लिखना हो, तब नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। अगर लिखना है तो आप दिनांक लिखे हैं तो किसी स्टेप पे लिख सकते हैं। फिलहाल जब इस स्वरूप में लिखा जाता है तो दिनांक लिखा फिर स्थान लिखा, तो यहाँ लिखते समय कोई स्थान लिखेंगे उसके बाद दिनांक लिखते हैं, थोड़ा उल्टा हो जाता है। सामान्यतः प्रचलन में यही है, उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो दोनों माना जाएगा। किंतु सामान्य प्रचलन में है दिनांक भले यहाँ लिखा है, स्थान यहाँ लिखा है, लेकिन जब यहाँ जो जगह खाली है भरने लगेंगे तो वहाँ पहले स्थान लिखेंगे फिर उसके बाद दिनांक लिखेंगे, इसका भी स्मरण रहे। आइए अगले बिंदुओं पर देखते हैं। फिर इसके बाद विषय होता है। विषय जो भी टॉपिक होगा उससे संबंधित होगा। कहाँ लिखेंगे? प्रेषक सेवा में के नीचे, अनुभाग के नीचे इसके सीध में विषय लिखते हैं। फिर क्या कहते हैं इसको, निर्देशक का चिन्ह लगाकर फिर उसके बाद डॉट डॉट करके या जो भी विषय हो विषय लिखते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। फिर इस विषय को एक छोटी लाइन से रेखांकित कर देते हैं, छोटी रेखा से रेखांकित कर देते हैं, मार्क कर देते हैं इस विषय को। जो भी विषय होता है, विषय सटीक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, और विषय किसी लाइन को ना लेके एक जो पत्र आपका होता है या परिपत्र आपको होता है उसके पूरे थीम को लिया जाता है। ठीक है, आए फिर देखें उसके नीचे संबोधन का शब्द होता है। संबोधन के लिए ध्यान रखेंगे महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ हमारे चर्चित भाई बताते हैं कि महोदय या महोदया लिखा जाता है। श्रीमान ध्यान दें, पद का कुछ पद ऐसे होते हैं जिनका लिंग नहीं होता। हाँ, आप जानेंगे फला मेल है या फीमेल है, तो ऐसे कंडीशन में आप महोदया का प्रयोग कर सकते हैं, बट ज़्यादातर क्या होगा, आप महोदय शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए, महोदय करने के बाद आप देखते हैं कामा लगाएंगे, फिर उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देश करना है या इस तरह से जो भी आपको आदेश, निर्देश, सूचनाएं, अनुपालनार्थ आपको भेजना होगा उसको लिखेंगे। फिर आप पैराग्राफ, जैसे पहला पैराग्राफ लिखते हैं, परिपत्र का स्वरूप आपका बड़ा होता है, कई बातें रखनी होती हैं, तो जब दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं, पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में कोई नंबर नहीं डाला जाता, इस पर भी आप विशेष ध्यान देंगे। जब दूसरे पैराग्राफ की आप शुरुआत करते हैं तो यहाँ नंबर 2 आप लिखते हैं, फिर लिखते जाएं, फिर लिखते जाएं। फिर उसके बाद जब तीसरा पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं तीसरे नंबर से, जिस प्रकार से जितने पैराग्राफ होते जाएंगे उतना आप नंबरिंग करते जाएंगे, एक को छोड़ के। फिर भी वो भी काउंटेबल होगा, लिखेंगे भले नहीं लेकिन एक को मान लिया जाता है, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार से आप करें। आइए देखते हैं, फिर जब अंतिम पैराग्राफ होता है तो इस रेफरेंस में जो इसका रेफरेंस है, विषय का रेफरेंस है या पहले लाइन का रेफरेंस है, उसके हिसाब से यहाँ लिखा जाता है उपयुक्त निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। चूँकि कोई ऐसा आदेश, निर्देश या कोई इस प्रकार से सूचना आपको दी जाती है जिसको आप तत्काल लागू करना होता है। जैसे बताया गया है कि परिपत्र जो है समय को लगने वाले श्रम और समय को बचाता है, और क्या कहते हैं, प्रक्रिया को कार्यालयी प्रक्रिया को गतिशील कर देता है, तो गतिशीलता उसमें आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, तत्काल प्रभाव से लागू करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जो भी उन्होंने सूचना भेजी हुई है उस सूचना के हिसाब से, उस आदेश निर्देश हिसाब से ये अंतिम लाइन लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद करना क्या है, अब ठीक नीचे जहाँ से ये आपका परिपत्र समाप्त होता है, ये लाइन है, देखें ये लाइन है, दूसरे पेज पे जा रहा है, तो ठीक इसके जहाँ संख्या लिखा हुआ है, जहाँ इसका दाहिने तरफ अंत हो रहा है, तो वहाँ आप क्या लिखेंगे, भवदीय शब्द लिखेंगे। भवदीय शब्द लिखकर हस्ताक्षर शब्द लिखते हैं या उसके बाद डॉट डॉट करते हैं, कामा नहीं रहता, क्योंकि हस्ताक्षर के बाद कामा नहीं रहता, ये भी ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, आए अब उसके नीचे नाम रहता है, नाम ब्रैकेट में रहता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ भी कामा नहीं रहेगा, ब्रैकेट के अंदर कामा नहीं लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पदनाम रहेगा, डॉट डॉट, फिर इसके बाद कामा रहेगा।
आइए देखते हैं। अब इसके बाएं साइड में, भवदी के बाएं साइड में यदि कुछ संलग्न किया गया, इनक्लोजर लगाया गया है, ठीक है, इनक्लोजर लगाया गया है, तो इधर बाएं साइड में संलग्नक शब्द लिखकर जितने आर्टिकल यहाँ संलग्न किए गए हैं, जितने भी मैटर यहाँ संलग्न किए, जो भी आपने लगाया हुआ उस पत्र में इनक्लोजर या संलग्नक, ठीक है, तो उनका नंबर लिखते हैं। जितने भी यहाँ लगे होते हैं यहाँ ब्रैकेट में वो नंबर आप डाल देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दो कॉलम बना हुआ, तो 2 आप डाल देंगे। फिर अगर तो इनके अलावा अगर कोई प्रतिलिपि किसी को सूचनार्थ भेजी जाती है इस परिपत्र के हिसाब से, तो यहाँ आप क्या लिखते हैं, प्रतिलिपियाँ भेजनी है। तो प्रतिलिपियाँ भेजनी है तो कौन सी प्रतिलिपि भेजनी है, देखिए संख्या देख रहे हैं, कौन सी संख्या होगी, जो यह संख्या होगी, ध्यान रखिएगा, जो यह संख्या होगी वही संख्या यहाँ डाली जाएगी, डॉट डॉट किया जाएगा। फिर उसके आगे क्या दिनांक लिखते हैं, कौन सा दिनांक होगा, जो ये दिनांक होगा, स्मरण रहे ये दोनों दिनांक सेम होते हैं, तद दिनांक से भी काम चला सकते हैं। यदि यहाँ आप दिनांक डाले हैं तो यहाँ दिनांक डालना अनिवार्य है, यदि आप यहाँ संख्या डाले हैं तो यहाँ संख्या डालना अनिवार्य है। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नहीं लिख रहे हैं तो मत लिखिए, लिखिए तो दोनों जगह पर लिखिए। इन 2-4 बातों पर ध्यान रखिएगा, नाम को, संख्या को, क्या क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, सजग होकर काम करें और कई बार आप प्रैक्टिस कर लें। होता क्या है, आप सीधे एग्जाम हॉल में, हमारे कई साथी लोग ऐसे हैं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जाके पहली बार तो सीधे लिखा है। आप बताइए, इतना तकनीकी विषय है, सीधे आप लिखेंगे तो क्या होने वाला है, कुछ कर पाएंगे क्या? 9-9, 10-10 पत्र हैं, भूल जाएंगे, इसमें कुछ में हो जाएगा, ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें, इनको समझें, रटे नहीं। एक प्रारूप को आप अपने दिमाग में बैठा लें, बैठाने के बाद उस पर आप कार्य करें। आइए देखते हैं, आपने देखा संख्या लिखा, संख्या के बाद जो भी संख्या होगी उसको देख लेना, फिर उसके बाद वो दिनांक और दिनांक लिखेंगे। फिर प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किसको प्रेषित किया गया है, आप विषय वस्तु के अनुसार आप समझेंगे। हम बताएंगे क्या है, जब कोई पत्र लिखवाया जाएगा बताया जाएगा फला विषय पर फला फला को प्रतिलिपियाँ भेजनी होंगी, ठीक है, फला फला को प्रतिलिपियाँ भेजनी होंगी। तो आप देखें 2 लोगों को आपने भेजा है, यहाँ नंबर आप नहीं लिखना, यहाँ नंबर आपको नहीं लिखना है, जैसे यहाँ संलग्न लिखे यहाँ नहीं लिखना है, और इससे कोई मतलब नहीं है। ये जिसको आप भेजे हैं ये पेपर होगा, ध्यान रखें, ये पेपर होगा, लेकिन ये व्यक्ति होंगे, ऑफिसर होंगे, ध्यान रखिएगा। आइए फिर इसके बाद जो ये प्रतिलिपि भेजी गई किसकी आज्ञा से भेजी गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखना है जो ये प्रतिलिपि भेजी जा रही क्या इनकी आज्ञा से भेजी जा रही। प्रायः होता क्या है, ये आदेशित निर्देशित इधर कर देते हैं, ये आदेश इनके हिसाब से है, लेकिन जो प्रतिलिपियाँ भेजी जा रही हैं XYZ किसी और के नाम से भेजी जा रही हैं। ये एक स्टेप बड़े होते हैं तो एक स्टेप छोटे होते हैं, प्रायः ऐसा होता है। किंतु ध्यान देने की ज़रूरत यह है, कभी कभी जो यहाँ ऑफिसर है वही यहाँ भी सेम हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज्ञा से हस्ताक्षर उसके नीचे रहेगा, फिर नाम रहेगा, फिर पदनाम रहेगा। नाम ब्रैकेट में रहेगा, पदनाम ब्रैकेट में नहीं रहेगा। पदनाम के बाद आप कामा, यहाँ शासकीय पता नहीं रहेंगे, यहाँ भी शासकीय पता नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी शासकीय पता नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि शासकीय पता आप यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। आइए फिर देखें, इस प्रकार से आपने देखा कि प्रतिलिपि या परिपत्र का या शासकीय पत्र के परिपत्र का जो प्रारूप बनाया गया इस प्रकार से। इसके बाद अन्य पत्रों का परिपत्र आपको बता देंगे कैसे क्या है, तब तक आप इनको देखें। या दोस्तों अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब जो हमारे मित्र लोग नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग साथी ऐसे हैं, देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बराबर मुझे दिखता है सारी चीज़ें। आप देख रहे हैं किंतु सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए ताकि सबसे पहली बार सूचना आप ही के पास पहुँचे। कई लोग हैं कमेंट भी किए हुए हैं किंतु सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ वो कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा और अपने मित्रों के बीच में शेयर भी करिए। नमस्कार, धन्यवाद।